हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव सिंह, योर इंग्लिश मेंटर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस पे। तो आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और क्या रहने वाला है आज के सेशन में, तो सबसे पहले आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश, बेसिक ऑफ इंग्लिश। आखिर इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो 10th क्लास के जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके मन में ये चलता आता कि क्या मैं इंग्लिश को पढ़ूं या फिर उसको छोड़ दूं, क्योंकि इसका जो मार्क्स है वो आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होता है। और जो आप समाज में देखते हो बहुत सारे टीचर्स भी वैसे होते हैं जो आपको ऐसा सजेस्ट करते हैं कि इंग्लिश आप मत पढ़ो, इंग्लिश अच्छा आप साइंस, मैथ, एसएसटी ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके मार्क्स ऐड होते हैं उनको पढ़ो। तो क्या होती है, क्या आपको जो ये सजेस्ट कराया जाता है, क्या ये असल ज़िंदगी में आपके लिए वो फ़ायदे हो सकते हैं जो आप इंग्लिश को अभी तक इग्नोर करते आ रहे हो, नज़रअंदाज करते आ रहे हो। आपको ये चीज़ पता भी नहीं है कि वो इंग्लिश एक बहुत बड़े रूप पकड़ लेगी और उस चीज़ से बाहर निकलना, उस डर को आप अगर चाहते हो कि उस डर से आप निकलें तो फिर आप कभी निकल नहीं सकते हो। क्योंकि जिस समय से आपको इंग्लिश पढ़ना है आप उस समय इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हो, इंग्लिश को नज़रअंदाज कर रहे हो, तो वही जो आपका नज़रअंदाजगी है वो एक बहुत बड़ा फॉर्म ले लेता है, एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और उस रूप में से निकलना वाकई में किसी भी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए आज हम ये समझते हैं बहुत ही एकदम ईजी वे में, बहुत ही एकदम सरल तरीका में। आप ये वाकई में भरोसा रखिए कि इससे पहले आपको इंग्लिश ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ाने के लिए कोई टीचर्स मिले होंगे और ना ही आप किसी से ऐसा पढ़ने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा इंग्लिश। ये इंग्लिश जो वर्ड है ना, ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा डर है कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कैसे सीखेंगे, इंग्लिश कैसे बोलेंगे, कहीं हम बोल रहे हैं तो हमसे गलती ना हो जाए। तो जब इंग्लिश को सुनते हैं, उसका नाम को सुनते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगते हैं उनके दिमाग में कि हम कभी बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, कि हम कभी बोल रहे हैं किसी के सामने, अगर हमसे कोई वर्ड गलती हो सकता है हमारे कन्वर्सेशन में, हमारे बोलचाल की भाषा में अगर हम कोई वर्ड गलती बोल दिए तो सामने वाला मुझे किस तरीके से देखेगा, किस नजरिए से देखेगा, वो मुझे समझेगा कि ये तो अनपढ़ है, इसको इंग्लिश आती नहीं। और यही एक रीज़न भी है कि जब कभी भी हम बिहार के लोग कहीं बाहर जाते हैं और जब हम अपना बोलना शुरू करते हैं, जबकि हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हम बोल लेंगे या फिर हम उनसे बातचीत कर लेंगे, लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं तो कुछ वैसी दिक्कतें हमारे दिमाग में चलने लगती है कि कहीं मैं इसके सामने बोलूं, कहीं कोई वर्ड गलती निकल गया तो वो मुझे कैसे ट्रीट करेगा, किस नज़रिए से देखेगा। तो इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है मेरे भाइयों, आप मेरे पे भरोसा बनाए रखें। और जो लोग ये आपको सजेस्ट करते हैं कि क्लास 10th में इंग्लिश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये मान के चलिए उनसे बड़ा मूर्ख आज तक टीचर मैंने कहीं नहीं देखा है, क्योंकि वो आपके डर को और धीरे धीरे बड़ा करते जा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा आप रियलाइज करोगे कि आपने उस इंग्लिश को नज़रअंदाज करके कितनी बड़ी गलती कर दी। क्योंकि आप देख रहे हो कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग जिस रफ्तार के साथ समय भाग रही है, आप कहीं भी जाओ, कोई भी जॉब इंटरव्यू में जाओ, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, एक E ग्रेड अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSCGL हुआ, NDA हुआ, CDS हुआ, अगर आप जैसे आप IAS के इंटरव्यू में जाते हो तो अगर आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हो, इंग्लिश में आप इंटरव्यू देते हो तो उसकी एक अलग इम्पैक्ट पड़ती है। आप देखते हो कि अगर आपके सामने वाला कोई भी लड़का अगर इंग्लिश में आपसे बातचीत कर रहा है तो उसकी एक अलग इंप्रेशन बनती है, एक अलग इम्पैक्ट बनती है। तो इसलिए आप कभी भी इंग्लिश को नज़रअंदाज मत कीजिए। और कोई वैसे टीचर्स है जो आपको उस तरीके के सजेशन दे रहे हैं कि इंग्लिश क्या है, क्लास 10th में इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता, फिर तुम क्यों पढ़ रहे हो, इससे अच्छा तुम यही साइंस, मैथ, SST को ध्यान दो, तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। तो अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका फ्यूचर कभी भी ब्राइट नहीं होने वाला है। जो आप सोच करके चले हैं लक्ष्य कि आप उसको हासिल करेंगे, वो आपसे कभी नहीं होगा, क्योंकि आप किसी सब्जेक्ट को नज़रअंदाज कर रहे हो, और वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट जो आज के दुनिया में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कहीं भी आप जाइए, कहीं भी आप काम करने जा रहे हैं तो इंग्लिश की वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो चलिए, जो डर आपके मन में अभी तक बना है, जो आपके दिल में ये डर है कि क्या आप कभी इंग्लिश सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, क्या आप इंग्लिश कभी बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, तो आज इसी डर को मैं आपके दिल से निकालने के लिए आया हूँ। आप बस मुझे पे भरोसा बनाए रखिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, आखिर इंग्लिश क्या होता है।
क्या वास्तव में इंग्लिश सीखना उतना ज़्यादा कठिन है कि हम इंग्लिश कभी बोल ही नहीं सकते हैं, हम इंग्लिश को कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं? तो चलिए इसी डर को आज हम खत्म करते हैं। तो सबसे पहला चीज, अगर आपसे कोई कुछ पूछता है, एज लाइक आई एम योर इंग्लिश टीचर, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज इंग्लिश। अगर आपसे कोई कुछ पूछता है कि इंग्लिश क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? मैं सिर्फ इंग्लिश की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप बाकी आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो सोशल स्टडीज हो, तो आपको ये चीज जानने की जरूरत है कि आखिर आप जो पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो, उसका क्या यूजेस है आपके डेली लाइफ में। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो उसका क्या लॉस है आपके डेली लाइफ में, ठीक है? तो चलिए इसी क्वेश्चन का आज आपको जवाब मिलेगा और क्यों इंपॉर्टेंस रखता है इंग्लिश हमारे लिए जानना, इंग्लिश को सीखना, ठीक है? तो सबसे पहला चीज इंग्लिश। तो भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज इंग्लिश? आखिर क्या है मेरे बच्चों? बताइए, आप अपने मन से अगर सोचेंगे इंग्लिश के बारे में तो आप क्या डिफाइन करोगे? आप इंग्लिश के बारे में क्या डिस्क्राइब करोगे? इंग्लिश क्या है? तो बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे आंसर चल रहे होंगे कि इंग्लिश इज लाइक अ लैंग्वेज विच हेल्प्स इन अ कन्वर्सेशन, ठीक है? जो भी बच्चे ये चीज को सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो जो आपका इंग्लिश, वो आपका इंग्लिश है, वो सिंपली आपका एक क्या है? लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक आपका लैंग्वेज है। क्या है? आपका एक भाषा है, ठीक है? तो जब आप इस बात को सुने कि इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने पहली बार जब आपने हिंदी बोला होगा, तो क्या उस हिंदी को बोलने के लिए आपने किसी से सीखा है? क्या आपने कभी रटा है? क्या आपने कभी उसको याद किया है? तो आपका जवाब आएगा नहीं। कि सर जब हमने हिंदी बोलना शुरू किया तो हम तो हिंदी अगर अपने आस पड़ोस, अपने सोसाइटी के लोगों को देखते हुए, उनको सुनते हुए इंग्लिश बोलना शुरू किए हैं या फिर हिंदी बोलना शुरू किए हैं। तो कोई भी लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है तो आपको वैसा सराउंडिंग बनाना होगा, आपको वैसा सोसाइटी बनाना होगा कि जिनके साथ आप रह रहे हो। मैं वैसा बात नहीं कर रहा हूँ कि आप उनसे इंग्लिश में ही बात कीजिए, लेकिन एटलीस्ट आप जिससे बात कर रहे हैं, आपके बातचीत में एटलीस्ट कुछ वर्ड्स वैसे होने चाहिए इंग्लिश के, जिसको जब आप बोल रहे हो तो सामने वाले को ये लगे कि आपकी बात में दम। बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला? इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ आपका एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को ना ही हम कभी रट सकते हैं, ना ही हम कभी सीख सकते हैं कि दूसरा टीचर, जैसे कि मैं यूट्यूब पे देखता हूँ या फिर बहुत सारे बच्चे भी देखते हैं और मुझे बोलते हैं कि क्या सचमुच में सर वाकई में 5 मिनट में इंग्लिश सीखा जा सकता है? तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि आखिर तुम ये बात कैसे कह रहे हो? तो वो कहता है कि सर जब मैं ऐसे सर्च करता हूँ कि इंग्लिश कैसे सीखे, तो बहुत सारे टीचर्स का वीडियो रहता है कि 5 मिनट में इंग्लिश सीखे, 10 मिनट में वीडियो 10 मिनट में इंग्लिश सीखे। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी लैंग्वेज को 5 मिनट और 10 मिनट में सीख सकते हो। आप इसको तभी सीख सकते हो जब आप वैसे सोसाइटी में रहते हो, जब आप अपने बोलचाल की भाषा में उसको यूज करते हो। तो इंग्लिश आपका वही है। बस इसी डर को मैं आपके अंदर से निकालने के लिए आया हूँ। आप पेशेंस के साथ आप उस पर भरोसा बनाए रखिए। तो चलिए देखते हैं कि सर ये तो बात होगी कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। इंग्लिश सिर्फ एक आपका सिंपल सा एक लैंग्वेज है, जिस तरीके से हमारा हिंदी है, मराठी है, तमिल है, भोजपुरी है, उसी तरीके से इंग्लिश भी आपका एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसको बोलचाल की भाषा में अपने अंदर डेवलप करनी होगी। अब आप ये पूछेंगे कि सर इज देयर एनी वे, क्या कोई तरीका है जिससे हम इंग्लिश को सीख सकते हैं? क्या कोई स्टेप्स है? तो पहली चीज ये है कि इंग्लिश सीखने के लिए 4 स्टेप्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। कितने स्टेप्स? 4 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो टू लर्न इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, टू राइट इंग्लिश, टू रीड इंग्लिश, ठीक है? तो वो क्या है 4 स्टेप्स? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे बच्चों, अगर मैं आपको किसी घर के नीचे खड़ा कर दूं और अगर मैं आपसे कहूं कि आपको छत पे आना है, तो आप कैसे आओगे? डायरेक्ट छलांग मार के ऊपर तो नहीं आओगे। कैसे आओगे? सीढ़ी के हेल्प से ही आओगे। उसी तरीके से आपके साथ पढ़ाई में भी होती है। अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हो तो उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं, उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही हमें फॉलो करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हम इंग्लिश को कैसे सीखेंगे। तो ये तो बात हो गई कि इंग्लिश क्या होता है,
अब बात आती है आपका क्या वो स्टेप्स है जिससे हम इंग्लिश को सीख सकते हैं, कैसे हमारे लिए इंग्लिश एकदम इजी लैंग्वेज बन सकता है। क्या हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं सर? एकदम बोल सकते हैं, मेरा जवाब होगा इजीली बोल सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए मैं आपको कैसे यूं इंग्लिश बोलना सिखा देता हूँ। ऐसा नहीं, कुछ टाइम दीजिए। ऐसा नहीं मैं भी बाकी टीचर्स की तरह कह दूं कि आज का क्लास आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाइयों कि आज आप एकदम फटकदार इंग्लिश बोलोगे, एकदम ऐसा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलोगे कि आप सामने वाले के सामने जब बोलोगे तो सामने वाला एकदम दंग रह जाएगा। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ एक्चुअल में इंग्लिश क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हम इंग्लिश को सीख सकते हैं, कैसे हम इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं जो स्टेप्स की मैंने बात की। कितने स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स होते हैं। कितने? 4 स्टेप्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका लिसनिंग। क्या होता है पहला आपका? लिसन। पहला स्टेप कौन सा है? लिसन। दूसरा स्टेप है आपका स्पीकिंग। तीसरा स्टेप है आपका रीडिंग और चौथा स्टेप है आपका राइट। These are the 4 major steps to learn English, to write English, to speak English, to write, to read English. तो ये 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप एक बहुत अच्छे इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, इंग्लिश सीखने की तरफ जा रहे हैं। क्या है? अगर हम पहले की तरफ देखें तो पहला स्टेप है आपका लिसनिंग। क्या है? लिसनिंग। अगर आपके टीचर्स जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपका पहला जो कर्तव्य होना चाहिए, जो पहला स्टेप्स होना चाहिए वो है लिसनिंग। कि टीचर की पढ़ाई हुई बातों को आप एक अच्छे लिसनर की तरह आप उनकी बातों को सुनिए। क्या है आपका पहला स्टेप? लिसनिंग। जब आप पढ़ाई हुई चीजों को अच्छे से सुन लेते हैं तो सेकंड स्टेप्स की तरफ आप आते हैं जो कि है आपका स्पीकिंग। क्या है आपका? स्पीकिंग। क्या है आपका? स्पीकिंग। जब आपने टीचर की पढ़ाई हुई बातों को अच्छे से लिसन कर लिया तो दूसरा आपका स्टेप आता है वो है आपका स्पीकिंग। एज लाइक जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, और जब मैं बोल रहा हूँ तो आप सब क्या कर रहे हो? आप सब मेरी पढ़ाई हुई बातों को सुन रहे हो ना आप जी। तो जब आप मेरी बातों को सुनोगे और जब मेरी बातों में से कोई वैसी बात होगी जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगी तो अब क्या करोगे आप मेरे साथ? आप पूछने की कोशिश करोगे, आप क्वेश्चन राइज करोगे। तो जब आप पूछोगे यानी कि आप स्पीक कर रहे हो, यानी कि आप बोल रहे हो, जो कि आपका सेकंड स्टेप क्या है? स्पीकिंग। जब आप एक अच्छे लिसनर हो जाएंगे, जब आप एक अच्छे स्पीकर हो जाएंगे तो जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो है हमारा रीडिंग। अब आप चीजों को पढ़ोगे जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तीसरा स्टेप क्या है बाबू? रीडिंग। अब आप चीजों को रीड करोगे। जब अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करें, लिस्ट, अगर आप एक अच्छा लिसनर बन जाते हैं, अगर सेकंड वन अगर आप एक अच्छा स्पीकर बन जाते हैं, थर्ड वन अगर आप एक अच्छा रीडर बन जाते हो, तो सबसे जो लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट स्टेप आता है वो है हमारा राइटिंग। कि जो भी आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है आप उसको अब लिखोगे। बातें समझ में आई? तो यही आपकी 4 मेजर स्टेप्स हैं इंग्लिश को सीखने का, कि हम इंग्लिश सर कैसे सीखते हैं, कैसे हमें इंग्लिश बोलने का जो पावर है, कह सकते हैं इंग्लिश बोलने की जो तरीका है वो कैसे डेवलप होगी। तो डेवलप होगी कैसे बाबू? 4 स्टेप। कौन कौन से हैं मेरे साथ एक बार आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। पहला लिसनिंग, सेकंड वन स्पीकिंग, थर्ड वन रीडिंग एंड फोर्थ वन इज राइटिंग। इन 4 मेजर स्टेप्स आप हमेशा फॉलो करेंगे अपने लाइफ में, तो देखिए आप किस तरीके से इंग्लिश जो है, जिसको आप अभी तक बहुत बड़ा डर बना करके रखे हो, वो आपके लिए कितना ज्यादा इजी सब्जेक्ट हो जाता है, जो आप इन फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में आप सभी के लिए बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ये तो बात हो गई कि सर हम इंग्लिश कैसे सीखते हैं। पहला हमने समझा कि इंग्लिश क्या होता है, तो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। दूसरा चीज हमने सीखा हाउ टू लर्न इंग्लिश, हम कैसे इंग्लिश को सर सीखेंगे। इंग्लिश के सीखने के कितने स्टेप्स बाबू? 4 स्टेप। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हुए मैं आपको बताऊंगा कि सर आखिर ये स्टेप्स से क्या जरूरत है, आखिर आपने ये 4 जो स्टेप्स बताए हैं आखिर इनका क्या इम्पोर्टेंस क्या है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल के साथ इस चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्या है समझिएगा। जैसे कि
क्लासेस चल रही हैं, किसी भी बच्चे को जब बाहर जाना होता है पानी पीने के लिए या फिर बाथरूम जाना होता है, तो वो क्या पूछता है टीचर से? परमिशन लेता है। परमिशन के तौर पे कहता है मे आई कम इन सर। अगर वो बाहर से अंदर आ रहा है तो मे आई कम इन सर बोलेगा ना। तो मान लो जो हमारा पहला स्टेप है लिसनिंग, अगर हम किसी की कही हुई बात को, बोली हुई बात को अच्छे से लिसन ना करें, अगर वो इंसान गलत ही पढ़ा रहा है, अगर हम उसको लिसन करते हैं तो हम गलत ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्या एग्जांपल दे रहा था, अगर कोई बच्चा क्लास में अंदर आने के लिए टीचर से परमिशन मांग रहा है, मे आई कम इन सर। जनरली बच्चे जब बाथरूम जाते हैं या फिर जब बाहर जाते हैं किसी काम के लिए, जब वो अंदर आते हैं क्लास में तो पूछते हैं मे आई कम इन सर। तो उसी में से कुछ बच्चे बैठे थे, उसमें से एक बच्चा को उसकी जो बात है वो अच्छे से सुनाई नहीं दी। वो क्या बोला था? मे आई कम इन सर पूछने के लिए। अगर उसको वो चीज वो अच्छे से लिसन नहीं करता, अगर वो अच्छे से सुना नहीं होगा, तो वो क्या बोलेगा? मे आई कमीना सर। क्या मैं कमीना हूँ सर? आप उसका कन्वर्सेशन समझिए कि वो क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है अंदर ही आने के लिए, लेकिन वो क्या बोल रहा है? मे आई कमीना सर। तो वो अपने आप को कमीना कह रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, कि क्या मैं कमीना हूँ सर। इस तरीके से कहने का मतलब क्या हुआ? ये चीज मैंने क्यों बताया? तो इसलिए क्योंकि जो हमारा पहला स्टेप था वो था हमारा लिसनिंग, कि अगर हम टीचर की पढ़ाई हुई चीजों को अच्छे से लिसन नहीं करेंगे तो हम भी कमिंग की जगह पे कमीना ही यूज करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई लिसनिंग। अब मैं एक सेकंड स्टेप का जो रोल है उसको मैं आपको एक्सप्रेस करता हूँ। जैसे सेकंड स्टेप था स्पीकिंग। अब स्पीकिंग का क्या रोल है? जैसे हमारे घरों पे गेस्ट आते हैं, जब गेस्ट आते हैं तो हम मेहमान नवाजी करते हैं, आप सभी भी करते होंगे। ठीक है, तो मेहमान नवाजी जब आप करते हो तो चाय, बिस्किट, पानी, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आप पूछते हो कि क्या आप चाय पियेंगे, क्या आप पानी पियेंगे, फिर क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी ला सकती हूँ, या जो भी चीज़ें हैं। ठीक, तो सपोज मेरे घर पे कोई मेहमान आया, ठीक है, तो मैं मेहमान नवाजी के तौर पे उसके लिए ज़रूर कुछ ऑफ़र करूँगा। तो मेरे पूछने का दो तरीका हो सकता है। कौन कौन सा? ध्यान से समझिएगा, ये स्पीकिंग का आपका कॉन्सेप्ट है। कौन कौन सा? पहला कॉन्सेप्ट, क्या आप चाय पियेंगे? पहला कॉन्सेप्ट, क्या आप चाय पियेंगे? पहला बोलने का तरीका। दूसरा, क्या आप चाय पियेंगे? आप ये देखिए, यहाँ पे जो बोलने का जो तरीका हुआ वो आपको वेरी कर रहा है। जब पहले वाले तरीके से पूछा गया क्या आप चाय पियेंगे, तो जो सामने वाला लोग है, जो सामने जो नेबर्स आए हैं, जो पड़ोस वाले आए हैं आपके घर पे, उनको लगेगा कि आप ऑफर कर रहे हो, आप प्लीज कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने दूसरे टोन में बात की, क्या आप चाय पियेंगे, तो उनको लगेगा कि भाई ये पूछ रहा है कि डरा रहा है, मतलब ये खुश नहीं है क्या मेरे आने से। तो अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि क्यों वेरी करता है। तो जब कभी भी आप किसी भी बात को बोलते हो, किसी भी सेंटेंस को बोलते हो, तो सेंटेंस को जब आप बोलते हो, जिस टोन में बोलते हो, तो उसका जो टोन वेरी करता है, बोलने का तरीका, जो आपका स्पीकिंग लैंग्वेज जिसको कहते हैं, स्पीकिंग टोन वाला प्रोसेस कहते हैं, अगर वो वेरी करेगा तो आपका जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हो उसमें बहुत ज्यादा वेटेज आएगा। ठीक है, जैसे क्या आप चाय पियोगे, क्या आप चाय पियोगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि लिसनिंग और स्पीकिंग, इन दोनों चीज का क्या वेटेज है। तो जब आप चीजों को अच्छे से लिसन करोगे तो आप चीजों को अच्छे से स्पीक करोगे। और जो हमारा थर्ड प्रोसेस क्या था, आप चीजों को रीड करोगे, और एट लास्ट स्टेज क्या था, आप चीजों को राइट करोगे। तो होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का ये जो सेशन है वो बहुत मजेदार लगा होगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। जो अभी तक आप इंग्लिश को बहुत बड़ा अपना डर बना करके आ रहे थे, तो क्या आपको लगा कि इंग्लिश सचमुच में कितना इजी था? सर, मुझे नहीं पता था कि इंग्लिश सचमुच में इतना ज़्यादा इजी है। अभी तक तो टीचर्स का बहुत बड़ा हवा बना करके रखे थे, इंग्लिश आप सीख नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो। आप हमारे साथ बने रहिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, बोलना सिखाऊंगा, पढ़ना सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा। इतना आप मेरे पे भरोसा रखिए। तो बस आपको करना क्या है, जो भी आपके भाई बंधु मित्र होंगे, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और कमेंट में आपको सबसे पहले क्या करना है, वो चारों स्टेप्स के बारे में लिखना है कि कौन कौन से स्टेप्स है जिससे हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है हर जगह। आज के डेली लाइफ में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वेटेज है। आप कहीं भी चले जाओ, इंग्लिश बोलना आपको कंपलसरी है कि आना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे
आपको आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा पढ़ने में, बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। तो इसी तरह के जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पे होते रहेंगी। मैं अब आगे जो हमारा क्लासेस लगेंगी वो आपका बिहार बोर्ड क्लास 10 के बुक से रिलेटेड, जो हमारे जो बुक है पैनोरमा, उससे जो हमारे प्रोज एंड पोएट्रीज है, जो चैप्टर है, उस चैप्टर को इतने सरल भाषा में आप इस चीज़ को आप समझ में आ गया होगा जब आप पहला क्लास इंग्लिश के बारे में समझे हो कि इंग्लिश क्या है, कैसे सीखेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश कितना ज़्यादा ईजी है सर। तो आप इंग्लिश को अगर सचमुच में ईजी बनाना चाहते हो, उस डर को ख़त्म करना चाहते हो, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों में, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जिनके मन में डर है इंग्लिश को सीखने का वो उस डर से बाहर निकल सके। ठीक है, तो आने वाली क्लासेस जो होगी वो मेरे द्वारा होगी इंग्लिश की। अब आने वाली क्लासेस में हम अपना जो पोर्शन है क्लास 10 बिहार बोर्ड का उसको कवर करेंगे, बारी बारी से सारे चैप्टर्स, सारे स्टोरीज, सारे पोएम्स को, और ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे जो अभी तक प्रीवियस ईयर में आते रहे हैं ग्रामर का, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वो एक बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और जिनको अच्छी लगी है वो जरूर अपने दोस्तों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में, अपने बहनों के बीच में, अपने जो भी कलीग्स हैं और जो भी मेंबर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं बैठ करके साथ में, उनके बीच में आप जरूर एक बार शेयर करेंगे। ठीक है, होप यू ऑल आर एंजॉइंग। चलिए इतना ही कह करके आज की जो सेशन है उसको मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।